जय श्री कृष्ण मित्रों। द्रोणाचार्य ने पूछा भगवान कृष्ण से, मेरा क्या दोष था? फिर भगवान कृष्ण ने क्या बताया, ये सच आप लोग वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज का विषय है द्रोणाचार्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति ने जब जन्म लिया तो उसे सभी लोगों ने गुरु माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गुरु नहीं माना। वे कोई और नहीं दोस्तों, भारद्वाज पुत्र द्रोण थे। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। द्रोणाचार्य पांडवों के सेना का संहार कर रहे थे, मूली गाजर की तरह काट रहे थे। उस समय बहुत ही समस्या हो गई कि इनको रोका कैसे जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनको इस प्रकार से तो रोका नहीं जा सकता। इनको रोकने के लिए कोई शोक संदेश, कोई दुख वाली बात की जाए, तभी अपना अस्त्र शस्त्र अपने आप से रख दें तो ही इनको रोका जा सकता है, वरना इनको कोई सामने से तो युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा परशुराम से प्राप्त की थी। वो बहुत वीर योद्धा थे। तब भीम ने जाकर के गरज कर कहा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। फिर वो जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर की बातों को सुन करके उनको जो है यकीन हुआ और वे अपना अस्त्र शस्त्र रख दिए और शोकाकुल हो गए। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण उनको दिखाई पड़े। तब वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे परम ज्ञानी, हे मुरलीधर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, आप ईश्वर हैं। आप बताइए कि मैंने अपने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी हमको ये सजा भोगना पड़ रहा है। क्या मित्र से कुछ पाने की इच्छा रखना मेरा दोष था? क्या मित्र की मदद करना मेरा कोई दोष था, पाप था? क्या किसी पर दया करना मेरा दोष है? मेरे बचपन के साथी द्रौपद ने मुझे अपमानित किया और फिर मैंने अपने पुत्र को बहुत तपस्या करके प्राप्त किया और तो मैंने कोई सुख नहीं दिया। दूध की जगह पर मैंने उसको आटे का घोल पिलाया। बचपन में जब वो दूध के लिए रोता था तो हम उसे आटा घोल कर पिला देते। इस प्रकार से बहुत गरीबी और कष्ट में हमारा जीवन बीता। हम आश्रम में पैदा हुए, पले बढ़े, करोड़ों का हमारे पर ऊपर ऋण है। हमने उनकी अन्न खाया है तो हमें उनका ऋण तो उतारना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने उनका जो है कि साथ दिया और युद्ध में उनके साथ खड़ा था। क्या मेरा दोष है? द्रौपदी का जब साड़ी दुशासन खींच रहा था उस समय मजबूर था, ये क्या मेरी गलती थी? तब भगवान माधव, मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण, जो भी कहो, भगवान के तो अनंत नाम है। भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो मित्रों, भगवान कृष्ण बोले, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, तुम भले ही दुनिया के लिए गुरु हो, परंतु मेरे लिए तुम गुरु नहीं हो। ना तो तुम गुरु का पद ठीक से निभा पाए, न ही पिता का। तुम्हें संघर्ष करना चाहिए, किसी के आधार पर नहीं जीना चाहिए। तुम गुरु का पद ठीक से नहीं निभाए। तुम्हें कौरवों पर अंकुश लगाना चाहिए। जब वो अधर्म काम करते थे, गलत व्यवहार करते थे, गलत बात करते थे, गलत कृत्य करते थे, तब तुम गुरु थे। शिष्य का चरित्र का निर्माण करना एक गुरु पर आधारित होता है। यदि आप अपनी भूमिका ठीक से निभाते तो दुर्योधन ऐसा नहीं होता और आज युद्ध का माहौल नहीं बनता। तुम्हारे लिए तो सब शिष्य बराबर थे, लेकिन तुम सबसे ज्यादा अर्जुन पर ध्यान दिए। अर्जुन तुमको ज्यादा प्रिय था। एकलव्य ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर न हो जाए अर्जुन से, इसीलिए तुमने उसका दक्षिणा के बहाने उसका छल से अंगूठा कटवा लिया। पिता तो बेटे के भविष्य के बारे में चिंतन करता है, परंतु आप पिता का फर्ज भी ठीक से नहीं निभाए। तुम स्वाभिमान से जी सकते थे, परंतु आपने कौरवों का आश्रय ग्रहण किया। यदि दिन बुरे हो तो व्यक्ति उस समय भाग्य के भरोसे नहीं, मेहनत और परिश्रम करके और धैर्य कर धारण करके अपना दुख दूर करता है। रही बात मित्रता का बदल जाना भी सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, बहुतों की समस्या है। इस प्रकार से देखा जाए तो बाली सुग्रीव का भी कितना मित्रता था, कितना रिश्ता था, परंतु वो भी नहीं रहा। रावण और विभीषण का तो ऐसा जीवन में होता है, धैर्य धारण करना चाहिए। और तुम तो ब्राह्मण थे, तुम्हें तो अगर कोई गलत भी करे तो भी थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए और उसका धारण करना चाहिए। मित्र को नीचा दिखाने के लिए, परास्त करने के लिए तुमने बदले की भावना से जलते रहे और अधर्म का साथ दिए। तुम यदि अनुशासन में दुर्योधन को रखते और उसको धर्म अधर्म का बात बताते, ये दोनों की लकीर वो
क्रॉस कर गया और तुम्हारा बेटा भी दुर्योधन के साथ अधर्म का बीच में पला बढ़ा अधार्मिक हो गया, तो उस पे भी आप असफल रहे, उसको सही शिक्षा, सही संस्कार नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से आप दोनों तरफ से विफल रहे और इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू आ गए दोस्तों, और वे अपना अस्त्र शस्त्र जमीन पे रख दिए और ध्यान करके बैठ गए और बृहस्पति में लीन हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार से धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट दिया और उनका इस प्रकार से मुक्ति हो गई। तो दोस्तों, ये था द्रोणाचार्य का चरित्र। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में बहुत सा कार्य किया, परंतु कहीं कहीं चुप रहना और अपना फर्ज ठीक से न निभा पाना, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। वो चाहते अधार्मिक लोगों का साथ न दे करके धर्म का पक्ष लेते और वहां से हट भी सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तो ये उनकी गलतियां थी, जिसके परिणाम से उनको दुख भोगना पड़ा। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण।